यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई ने अतीक के घर और ऑफिस पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान भारी तादाद में पुलिस एहलकार को तैनात किया गया। आपको बता दें कि अतीक कारोबारी की पिटाई के मामले में अहमदाबाद के जेल में बंद है। ये सुबह 7:30 बजे करीब जो है वो बड़ी तादाद में फोर्स आई हुई है और सीबीआई वाले हैं और सुबह 7:30 बजे से ही लगातार ये जो है अंदर जो है वो कार्रवाई चल रही है। चारों तरफ से घर को सील कर दिया है। तो खबर पाकर हम लोग भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन घर को चारों तरफ सील कर रखा है और किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे, अंदर से किसी को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। गुजरात से आज आजमीन हज का पहला काफिला रवाना होगा, लेकिन आजमीन हज की पहली परवाज में ही ताखिर हुई। सुबह 7:20 की फ्लाइट अब दिन में 11 बजे उड़ान भरने वाली है। ताखिर के लिए गुजरात हज कमेटी का चेयरमैन का मौजूद ना होना बताया जा रहा है। ये इल्जाम कांग्रेस एमएलए इमरान खेड़ावाला ने लगाया है। आपको बता दें कि आज 420 आजमीन पर मुश्तमिल काफिला मुकद्दस सफर पर रवाना हो रहा है। तो गुजरात से आजमीन हज से हमारे नुमाइंदे आरिफ आलम ने खास बातचीत की है। गुजरात से आजमीन हज का सफ़र का सिलसिला शुरू हो गया है। आज पहली फ़्लाइट गुजरात से रवाना होने वाली है। इस फ्लाइट में 420 आजमीन यहाँ से मदीना जाने वाले हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कितना मुबारक सफ़र है और क्या कुछ कहेंगे वहाँ पर आप जा रहे हैं? बहुत ही मुबारक सफ़र है और वहाँ जाने के लिए यहाँ जो हज कमेटी ने जो व्यवस्था की है बहुत अच्छी है और वो सराहनीय है। कुछ फ़्लाइट भी आज लेट हुई, उसकी वजह से कुछ दिक्कत? ना, कुछ फ्लाइट तो लेट होने का संभव तो कभी न कभी होता ही रहता है, इसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसी दुआएं मांगेंगे आप वहाँ जाके? हम हर एक इंसान के लिए और हम एकता और समसे रहे और सबका तबीयत तंदुरुस्त रहे, रोजी रोज़गार में बरकत भी रहे, ऐसी दुआएं मांगेंगे। कुछ दूसरे लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये एक बहुत ही मुबारक सफ़र है और ज़्यादातर लोग इस सफ़र में जाने के बाद में हिंदुस्तान के अमन व अमान के लिए भी दुआ मांगते हैं। आप क्या कहेंगे? हज के सफ़र पर जा रहे हैं, कैसी दुआएं मांगेंगे वहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहले तो कच्छ के लिए बारिश की दुआ मांगेंगे। हमारे कच्छ में बारिश की बहुत प्रॉब्लम है, पहले यही दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह, बारिश के लिए दुआ। आप पहली बार फॉर्म भरा था या कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं? मेरा ये चौथा साल था और चौथे साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को फॉर्म पास हो गया है। ये क्या कहेंगे? सफ़र पर जा रहे हैं, बड़ा मुबारक सफ़र है, कितनी खुशी मिलती है बतौर मुसलमान? बहुत खुशी मिलती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा नंबर लगा है। ये भी कहा जाता है कि हज के बाद आदमी की ज़िंदगी बदल जाती है, तो वहाँ से आने के बाद में आपकी ज़िंदगी में कैसी बदलाव की आप कोशिश करेंगे? अच्छे बदलाव की कोशिश करेंगे और अच्छे कार्य भी करेंगे। तो ये थे अहमदाबाद के आदमीन, जिनका साफ तौर से कहना था कि ये बड़ा ही मुबारक सफ़र है और इस सफ़र से आने के बाद में ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव हो जाता है। साथ ही साथ इन लोगों का ये भी कहना था कि मुल्क के अमन व अमान के लिए अल्लाह के घर में दुआ मांगी जाएगी। कैमरामैन प्रकाश रवारी के साथ आरिफ आलम, न्यूज़ 18 अहमदाबाद।